अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 3 विच इज़ स्कोप ऑफ टैक्स। आज हम लोग जिसके ऊपर बात करेंगे वो है रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ टीचर्स और रिसर्चर्स। ठीक है, अगर आप टीचर्स हैं और या फिर आप रिसर्चर्स हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी किस तरह से कम होगी, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, in the case of full-time teacher or a researcher employed in a non-profit educational or research institution, including government training and research institution, ठीक है, या फिर वो ये हमारे HEC हायर एजुकेशन कमीशन से वो होंगी, रिकॉग्नाइज्ड होंगी, ठीक है, a board of education or university recognized by the higher education commission। मतलब इसमें इन्होंने ये कहा है कि एक फुल टाइम टीचर और रिसर्चर जो कि एम्प्लॉय है एक नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या फिर उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो कि HEC से अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है, या फिर वो बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन या एजुकेशन का कोई मतलब समझ कह लें कि हमारे जो बोर्ड के अंदर लगे हुए हैं वो लोग हैं। इस तरह से कोई भी गवर्नमेंट के रिलेटेड या फिर नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल यूनिवर्सिटी या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो रिसर्चर होगा या फिर टीचर होगा, उसकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी ना वो रिड्यूस होगी 40%। अच्छा जी, इस 2019 में तो ये 40% थी, लेकिन 2020 में ये 25% होगी, ठीक है। तो अब 2020 के अकॉर्डिंगली आगे हम लोग चलेंगे तो अभी भी शायद 25% पे ही चल रही है, तो ये 25% हो गई भी अब। तो जो जो चीज़ें चेंज हो रही हैं बेसिक वो मैं आपको साथ बताती जा रही हूँ, ठीक है। तो ये अब 25% हो गई है, पहले ज़्यादा थी, उनको ज़्यादा बेनिफिट था, अब थोड़ा कम हो गया। चलें एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसकी कि मिस्टर फजल जो है ना जी वो प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के, उनकी जो टैक्सेबल सैलरी है ना वो 18 लाख है, ठीक है। तो अब इनका ये करें जी क्या इनका हिसाब किताब है। हाँ जी, सबसे पहले हम लोगों आपको पता है कि हम लोगों ने ये एक सैलरीड पर्सन है, ठीक है, ये एक यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी इनकम क्या है। तो हम सबसे पहले सैलरी इनकम के टेबल में जाएंगे तो इनकी हम लोग देख लेंगे 18 लाख सैलरी इनकम के टेबल में चलेगी जी हम। अच्छा यस हियर इट इज। तो हमारे टीचर की टैक्स टोटल इनकम जो थी वो थी 18 लाख थी, ठीक है। तो 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं है, ये ना इन्होंने बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी एक्सप्लेनेशन इन्होंने यहाँ नोट्स में गिवन की हुई है कि वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 12 lakhs देयर विल बी नो टैक्स, ठीक है, ऑन इनिशियल टैक्सेबल इनकम, यानी कि 12 लाख के इनिशियल मतलब 12 लाख से कम जो भी इनकम होगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, 0% है। तो यहाँ तक इनसे बाय मिस्टेकन हो गया। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई मिस्टेक अपने बुक में नज़र आ जाए तो उसको आइडेंटिफाई किया करें, कंफ्यूज ना हुआ करें, आप लोग अपने न्यूमेरिकल भी चेक किया करें कि क्या है, और जिसके आसपास नोट्स होते हैं ना उनको देख लिया करें, उनमें वो क्लैरिफाई कर देते हैं। तो मतलब हमारे पहले 12 जो लाख हैं उनके ऊपर 0%, ठीक है, रेट है। तो जो बाकी के 6 लाख हैं ना हमारे उसके ऊपर 5% है। तो हम लोग अपने 6 लाख पर तो हम लोग अपने हमारा जो 12 लाख है ना उसके ऊपर तो आपको नज़र आ रहा है 0, लेकिन जो 6 लाख है उसके ऊपर 5% है तो वो आ जाएगा 30,000। तो आपको कैलकुलेट भी करके दिखा देती हूँ। 6 लाख के ऊपर 0.05% 30,000, ये हमारा जो टैक्स टोटल टैक्स आ गया वो 30,000 है। लेकिन क्योंकि ये टीचर हैं, ठीक है, तो उनको बेनिफिट मिल गया। क्योंकि ये बुक पुरानी थी इसलिए इन्होंने 40,000 के
मुताबिक ही किया है। अब 25 हो गया, इस वजह से यहाँ पे 40,000 के मुताबिक इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, तो हम 40 से ही कर लेंगे। 0.4 जी 12,000 की इनको रिडक्शन हो गई है इनके टैक्स में, ठीक है। तो 30,000 में से 12,000 माइनस होएगा, तो 18,000 का बस इनको टैक्स लायबिलिटी पड़ेगी। ये इनको बेनिफिट हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एग्जांपल में वो क्या बोल रहे हैं कि एक टीचर हैं जी, सही है, मिस जमीला जी एक लेक्चरर हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, और वो एक बुटीक भी चला रही हैं, ठीक है, एज अ पार्ट टाइम बिजनेस। तो इनकी टैक्स लायबिलिटी निकालें और ये इनकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उनकी जो टैक्सेबल सैलरी है ना वो है 18 लाख, और जो उनका बिजनेस से अर्निंग हो रही है वो है 4 लाख, ठीक है। टोटल इनका 22 लाख रुपया बन गया टोटल इनकम। हम सबसे पहले हमारे पास ये है आंसर को देखेंगे जी। टैक्सेबल इनकम जो है इनकी फॉर द ईयर वो निकालेंगे। टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई है 22 लाख, क्योंकि सैलरी इनके 18 लाख थी ईयर की, और इनका जो बिज़नेस अर्निंग थी वो 4 लाख थी, तो टोटल 22 लाख रुपया आ गया। अब हम लोगों ने, अच्छा जी, अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो टीचर हैं तो उनको बेनिफिट भी होगा, वो हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे वो किस तरह से निकालना है, और टैक्स लायबिलिटी भी हम लोग निकालेंगे किस तरह से निकालनी है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं अगर आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी भी दिया होगा और इनकम फ्रॉम बिजनेस भी दिया होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये टोटल टैक्सेबल इनकम तो आपको पता चल जाएगी ये है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है हम कौन से टेबल में से वैल्यू लें, बिज़नेस वाले में से लें या सैलरीड पर्सन में से लें। तो इसके लिए जो बात याद रखने वाली ये है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी आपने उस टेबल में से वैल्यू लेनी है। देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी 18 लाख है, ठीक है, तो आपने 18 लाख वाले टेबल में से वैल्यू लेनी है। अगर ये इनकम फ्रॉम बिजनेस 18 लाख होता तब आपने यहाँ से लेनी थी, और अगर ये 4 लाख होता, अगर ये कम होता उसमें से वैल्यू नहीं लेते जो कम है, ठीक है। जो ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं उसी टेबल की तरफ जाते हैं, ठीक है, उसी स्केड्यूल को यूज़ करते हैं टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए। तो हमारे पास टोटल इनकम 22 लाख आ गई, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे अपने सैलरीड पर्सन वाले टेबल के अंदर, स्केड्यूल के अंदर, और वहाँ से हम लोग फिर इसकी वो निकाल लेंगे, अब क्या उसको कहते हैं, टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी रिसेंटली अभी आपको बताया कि 12 लाख पे कोई नहीं है, ठीक है। 12 लाख से ऊपर जो सैलरीड पर्सन बंदा है उसका टैक्स चार्ज होएगा, तो 12 लाख पे 0% है, और ये क्या 22 लाख था। तो हम लोग अपने टेबल में जाएंगे, टेबल के अंदर इन्होंने बताया है कि 12 से 25 लाख के 5%, ठीक है। तो हमारा 22 लाख था, तो इसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो हम लोग 5% ले लेंगे रिमेनिंग 10 लाख के ऊपर। तो रिमेनिंग 10 लाख के ऊपर हम लोगों ने अपना 5% लिया, तो हमारा 50,000 आ गया। तो टोटल जो टैक्स हमें देना है वो 50,000 देना है, सॉरी, ठीक है, 50,000 देना है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.05, ठीक है, 50,000 आ गया हमारे पास। तो आप ये तो टीचर हैं तो इनको बेनिफिट भी होगा, और कैसे होगा, इनकी तो बिज़नेस इनकम भी ऐड हो गई है। तो इसके लिए एक मेथड है, ठीक है, वो मेथड हम लोग परफॉर्म करेंगे, वो मेथड ये है, ठीक है, इसको हम लोग अब करते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गया ना, हमारी टैक्सेबल इनकम निकल आई, ये हमारी टैक्सेबल इनकम है टोटल अभी के लिए। लेकिन ये टीचर हैं, इनको हम बेनिफिट देंगे, तो बेनिफिट हम किस तरह से देंगे वो देखते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है, इसमें हम लिखना है कि टोटल टैक्स हमारा कितना आया 50,000, हमने वो लिखा। टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है 22 लाख, हम लोगों ने वो लिखी। उसके बाद हम लोगों ने सैलरी इनकम, यानी कि बीइंग सैलरी इनकम, सैलरी से कितनी इनकम जनरेट कर रहा है, टोटल इनकम नहीं, टोटल इनकम तो ये थी ना, बिजनेस इनकम तो 4 लाख थी, सैलरी इनकम की बात हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने सैलरी के ऊपर उसको बेनिफिट देना टीचर को। उसका जो 40,000 है वो बचाना है, उसका 40%, सॉरी। तो 18 लाख सैलरी थी, ठीक है। तो हमने इनकी कैलकुलेशंस कर ली, तो हमारे पास
कैलकुलेशंस करके दिखा देती हूँ आपको कि 50,000 डिवाइड करेंगे हम 22 लाख के ऊपर, देन हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18 लाख के ऊपर। जी ये हमारे पास आ गया, ठीक है, 4904 ये हमारे पास आ गए वैल्यू। तो उसके बाद ये हमारे पास आ गया। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 40% जो हम लोगों ने टीचर का बेनिफिट देना है वो हम इसमें से निकालेंगे। अब इसका 40% लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो इसको हम लोगों ने अपनी टैक्स लाइबिलिटी, टोटल टैक्स जो हमारा बना है उसमें से माइनस करना है। तो ये 33,638 आ जाएगा। मतलब ये हमारे पास वैल्यू आ गई ना 40904। अब इसका हमने 40% लिया जो कि आ गया, हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है, वैल्यू को राउंड ऑफ कर लिया और लिख लिया। और 50,000 में से ये माइनस कर दिया, ठीक है, तो ये माइनस का कैंसिल। तो ये हमारे पास रिडक्शन के बाद ये आ जाएगी और ये टैक्स लाइबिलिटी अब ये टीचर पे करेगा। आई होप आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं प्रॉपर आपको बोर्ड पे या कॉपी पे रजिस्टर पे सॉल्व करके दोबारा से समझा दूँगी। तो फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।